मिस्टर साहब फादर से मिलता है तो फादर बोलते हैं कि मैंने तुम्हें 1 महीना का मोहलत दिया था कि मीडियो से ब्रेकअप करने के लिए, तुमने नहीं किया और आज उसकी वजह से तुम काम पे नहीं आए। मिस्टर साहब बोलता है मैं उसे नहीं छोड़ सकता, वो मरने वाली थी, आग में फंसी हुई थी, तब अंतिम समय में मुझे कॉल की थी और मुझे बचाने को कही थी और किसी को याद नहीं की और मुझे ही प्यार करती है यही कही थी। आखिरी वक्त में कोई झूठ थोड़ा ना बोलेगा और वो इस तरह बोल रही थी, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। मिस्टर साहब के फादर कहते हैं अगर तुम उसे नहीं छोड़ते हो तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा और वहाँ से चले देते हैं। दूसरी तरफ याची वीडियो फुटेज देख रही होती है, कहीं मेरे खिलाफ कोई सबूत तो ही नहीं है वीडियो फुटेज में। वही देख रही होती है तो पता चलता है कि इसके खिलाफ ऐसा कुछ नहीं है, सो इसके खिलाफ जाया जा सकता है। तभी उसकी स्टाफ आती है। उसकी स्टाफ बोलती है कि मैंने मीमे ली के बारे में पता किया, वो डॉक्टर ली की पहली दोस्त थी, मगर एक्सीडेंट होने के बाद उसका कोई पता नहीं चला। तो याची कहती है ऐसा कैसे, एक्सीडेंट होने के बाद कैसे कोई गायब हो सकता है। एक्सीडेंट के बारे में कुछ पता चला तो वो लेडी कहती है स्टाफन कि नहीं कुछ पता चला। तभी देखती है याची वीडियो फुटेज, डॉक्टर ली मीडियो को बचाते समय मीडियो नहीं बोल रहा है, कुछ और बोल रहा है। तो याची को समझ नहीं आता ये क्या बोल रहा है, तो जूम करके देखती है तो पता चलता है फैटी बोल रहा है। अभी याची को भी समझ में आ गया कि मीठू और कोई नहीं, मीमेली ही है। पहले मोटी थी मीठू और अब मीठू बनी है मीमेली से। बाहर डॉक्टर ली बैठा हुआ रहता है, वहाँ पर मीठू आती है और कहती हो कैसे हो। डॉक्टर ली कहता है कि मैं ठीक हूँ और तुम्हारा क्या हाल है। मीठू कहती है मैं बहुत खुश हूँ, मैंने मिस्टर साहब को सारा सच्चाई अपने बारे में बता दिया है, अब मुझे रिलैक्स महसूस हो रहा है। ये एक बात छुपाई हुई थी, अब ये बोलकर मेरा बोझ हट गया। डॉक्टर ली कहता है अच्छा है। मीठू कहती है चलो बाहर घूमते हैं। तो डॉक्टर ली कोशिश करता है उठने का, मगर दर्द बहुत रहता है और मीठू से दर्द छुपाते हुए कहता है कि मुझे घूमने का मन नहीं है, अभी अभी सनशाइन देखना है। दूसरी तरफ डॉक्टर ली के रूम में गावन आती है तो देखती है वहाँ पर नर्स बेड से तैयार रही है। ये वही नर्स है जो डॉक्टर ली के पीछे पड़ी थी और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। नर्स को कि तुम्हारा तो इस वार्ड में काम नहीं है करने का, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो नर्स बोलती है मैं बिस्तर सजा रही हूँ, डॉक्टर ली मेरे कलीग हैं, मैं उनके साथ काम करती हूँ तो उनका देखभाल करने के लिए हूँ और रात में भी आऊँगी बिस्तर सरिया देने के लिए, और कोई ज़रूरत हो तो आकर एक बार मिल लूँगी। गावन कहती है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें आने की, मैं हूँ डॉक्टर ली का ख्याल रखने के लिए और मैं डॉक्टर ली के साथ रहूँगी, मैं परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। नर्स बोलती है डॉक्टर ली को बोल देने के लिए कि मीडियो के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ठीक है। गाविन कहती है तुम क्या कह रही हो मीडियो। नर्स बोलती है क्या तुम नहीं जानती, तुम दोनों का रिलेशन स्टार्ट होने से पहले डॉक्टर ली मीडियो का दोस्त थी और डॉक्टर ली ने तुम्हें ये बात नहीं बताया। और वहाँ से नर्स चली जाती है। गाविन सोच रही होती है कि हमेशा डॉक्टर ली यानी मुझसे झूठ बोला, वो दोनों एक दूसरे को जानते थे मगर मेरे सामने हमेशा झूठा बोलते रहे, आपस में अनजान बनते रहे मेरे सामने। शाम होने पर गावन बेड पर ही लेटी हुई रहती है, तभी वहाँ डॉक्टर ली आता है, गावन को उठा देता है और साइड में बैठ जाता है। दरअसल गावन जगी हुई रहती है और सैड भी रहती है कि डॉक्टर ली ने मुझसे बात छुपाई। वो दोनों एक दूसरे के बहुत पहले से ही दोस्त हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर साहब ऑफिस में रहता है, वहाँ याची आती है और कहती है कि मुझे एक बात बताना है तुम्हें। तो मिस्टर साहब कहता है काम के बारे में मुझे कुछ बात नहीं करना। कहती है काम के बारे में नहीं, मुझे मीडियो के बारे में बताना है। मिस्टर साहब वीडियो फुटेज देखता है तो उसमें डॉक्टर ली मीडियो को बचा रहा होता है और कुछ बोल रहा होता है। याची बोलती है क्या तुम फैट गर्ल मीमेली को जानते हो। तो मिस्टर साहब कहता है नहीं, और तुम अब ये क्या दिखा कर साबित करना चाहती हो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा मीडियो से दूर रहने के लिए और उसके बारे में कुछ बात नहीं करने के लिए, और तुम उसी के बारे में बात कर रही हो। मुझे और कुछ नहीं देखना ना बात करना है, तुम चली जाओ। तो याची कहती है कि तुम पछताओगे कि मेरी बात नहीं सुने और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में ऑफिस में मिस्टर शाह का फादर उसका जितना भी काम था उसको हटाकर मिस्टर लिन को दे देता है। अब मिस्टर लिन हायर पोस्ट पर है और मिस्टर शाह लोअर पोस्ट पर। वहाँ पर बाकी सब अपोज करते हैं बोर्ड मेंबर। मिस्टर साहब बोलते हैं कि हम दोनों ने मिलकर ही ये तय किया है कि मिस्टर लिन को ये प्रोजेक्ट सब दिया जाए हैंडल करने के लिए।
मीडो हॉस्पिटल में रहती है तो वहाँ याची आती है और कहती है कैसी हो तुम। तो मीडो कहती है मैं ठीक हूँ। और याची कहती है कि डॉक्टर ली कैसा है, तुम्हें बचाते समय काफ़ी चोट लग गई थी उसे। मीडो कहती है क्या डॉक्टर ली ने मुझे बचाया। याची कहती है क्या तुम्हें नहीं पता, क्या मिस्टर साव ने तुम्हें नहीं बताया। ये बात तुम मत बोलना मिस्टर साव को कि मैंने तुम्हें बताया, नहीं तो वो नाराज़ हो जाएंगे। और मीडो कहती है कि ठीक है मैं नहीं बताऊंगी। और वहाँ से याची चली जाती है। मीडो सोच रही होती है कि ये क्या कर दिया डॉक्टर ली ने, कुछ हो जाता तो। नेक्स्ट सीन में मीडो सारा सामान पैक करके नीचे इंतज़ार कर रही होती है डॉक्टर ली का। और डॉक्टर ली अपने रूम में पैक कर रहा होता है जाने के लिए। तभी वहाँ नर्स आती है और कहती है कि ये क्या कर रहे हैं, अभी तो आपको जाना नहीं है, अभी आपका तबीयत ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर ली दरअसल अभी भी ठीक नहीं हुआ, मगर वो मीटू जा रही है इसलिए वो जाना चाहता है। और कहता है कि मुझे जाना होगा, अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, और मुझे कोई ज़रूरत पड़ेगा तो मैं आ जाऊँगा और मेरे साथ रहेगा कोई ना कोई देखभाल करने के लिए। नर्स बोलती है गावन सॉरी, मैंने गावन को बता दिया कि गावन से मिलने से पहले आप मीटू के दोस्त थे, मुझे नहीं पता था कि गावन को ये बात नहीं पता है। फिर वहाँ से नर्स चली जाती है तो डॉक्टर ली सोच में पड़ जाता है। नीचे मीठो के पास गावन आती है। मीठो कहती है तुम यहाँ। तो गावन कहती है मेरा यहाँ बॉयफ्रेंड है, मैं उससे लेने आई हूँ, क्यों मैं नहीं आ सकती। मीठो कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ आ रही हो। गावन कहती है कि तुम और डॉक्टर ली एक दूसरे को जानते हो, मुझसे मिलने से पहले ये बात मुझसे छुपाते रहे, आखिर कितने बार छुपा रही हो। मीठो कहती है कि मैं ये बात बताना चाहती थी, मगर मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें बताना चाहिए। तभी गावन को डॉक्टर ली का फ़ोन आता है और डॉक्टर ली सीरियस होकर बोलता है कि तुम मेरे रूम में अभी आओ, मुझे तुमसे बात करना है। तो गावन कहती है कि तुम डॉक्टर ली से दूर रहा करो, मीठो को बोल के चली जाती है ऊपर। गावन डॉक्टर ली से रूम में मिलती है और स्माइल करती है। तो डॉक्टर ली कहता है कि मुझे तुम्हें एक बात बताना है, तुम्हें नहीं बताया था मैं कब से। तो गावन कहती है ऐसा क्या बात है, मुझे डर लग रहा है, आखिर क्या बताने वाले हो तुम। डॉक्टर ली कहता है कि मैं मिडोस को तुमसे मिलने से पहले जानता हूँ और ये बात तुम्हें बताना चाह रहा था कब से। गावन कहती है यानी तुम मुझसे रिलेशन में आने से पहले मिडो के साथ रिलेशन में थे। तो डॉक्टर ली कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। तो गावन कहती है अगर मैं उस आग में मैं फंसी रहती तो तुम मुझे बचाते। तो डॉक्टर ली कहता है हाँ ज़रूर, मैं तुम्हें ही बचाता। गावन कहती है क्या तुम मिडो को पसंद करते हो, चाहते हो। तो डॉक्टर ली कुछ नहीं बोलता है। दोबारा पूछती है तो भी डॉक्टर ली कुछ नहीं बोलता है। तो गावन समझ जाती है। गावन कहती है क्या मैं सही नहीं हूँ। तो डॉक्टर ली कहता है नहीं तुम बहुत अच्छी हो, तुम मेरी अच्छी दोस्त हो। गावन कहती है क्या तुम मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बन सकते। तो डॉक्टर ली कहता है कि मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, बहुत कोशिश कर रहा हूँ, अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूँ बनने की। गावन कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम किसे चाहते थे, बस अब तुम मुझे चाहो और उसे भूल कर मुझे चाहना शुरू करो, बस यही चाहती हूँ। दोनों यहाँ इमोशनल होते हैं एक दूसरे को लेकर। मीटू नीचे बैठी हुई रहती है, तभी वहाँ पर मिस्टर साव आता है और कहता है कि तुम यहाँ पर हो, चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तो मीटू कहती है मुझे लगा कि आप बिजी होंगे इसलिए मैंने नहीं बोला। तो मिस्टर साव कहता है आखिर मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ हॉस्पिटल में है तो मैं कैसे बिजी रह सकता हूँ। तो मीटू कहती है क्या कोई काम नहीं है क्या, प्रोजेक्ट सब। तो मिस्टर साव कहता है वो सब हो जाएगा, तुम चलो। दोनों जाने लगते हैं तो डॉक्टर ली भी नीचे आकर आ ही रहा होता था, देखता है दोनों को तो वो थम जाता है। तो गावन पूछती है क्या हुआ। तो डॉक्टर ली कहता है नहीं कुछ, और दोनों भी चल देते हैं बाहर। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर ली और गावन दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं अपने कुत्ता को लेकर। वो बीमार हो गया हुआ रहता है और दिखाता है। तो डॉक्टर पूछता है कि आखिर ये कितना दिन से नहीं खा रहा है। तो गावन कहती है मैं भूल गई थी, 3-4 दिन हो गए। डॉक्टर कहता है क्या तुम्हारा ध्यान नहीं रहता, किसी कुत्ते को पालना उसी तरह होता है जिस तरह एक आदमी के बच्चे को पालना, इसे हमेशा ख्याल रखना चाहिए और इसे खाना भी टाइम पर मिलना चाहिए। 4 दिन तक तुम नहीं कुछ की। कुत्ता को ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है, फिर थोड़ा देर बाद डॉक्टर निकलता है और कहता है कि मर गया। गावन उस कुत्ते के लिए बहुत रो रही होती है और रात में गावन को गुड नाइट कहकर जा रहा होता है डॉक्टर ली। तो गावन कहती है प्लीज़ आज रात के लिए मत जाओ मुझे अकेला छोड़ के। डॉक्टर ली मिडो डॉक्टर ली गावन के साथ रहते हुए भी मिडो को याद कर रहा होता है।
नेक्स्ट डे मिडू काम कर रही होती है, तभी वहाँ पर मिस्टर साव का असिस्टेंट आता है जीयू और कहता है कैसा चल रहा है। तो मिडू कहती है मिस्टर साव कहाँ है, वो नहीं दिखाई दे रहा है तुम्हारे साथ। जीयू कहता है मिस्टर साव का सारा प्रोजेक्ट मिस्टर लिन को हैंडल करने के लिए दे दिया गया है। मिडू कहती है इससे तो मिस्टर साव का पावर घट जाएगा। जीयू कहता है कि हाँ ऐसा तो हो सकता है, मुझे लगता है ये बात मिस्टर साव को पता ना चले कि तुम्हें पता चल गया है, नहीं तो मिस्टर साव को अच्छा नहीं लगेगा। मिडू सोच रही होती है कि मिस्टर साव के साथ जो भी हो रहा है मेरे वजह से हो रहा है, मेरे कारण से लगता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर साव के फादर मिडू को बुलाते हैं मिलने के लिए और मिडू से कहते हैं कि क्या तुम्हें एक फेमस डिज़ाइनर बनना था। मिडू कहती है हाँ मुझे एक अच्छा डिज़ाइनर बनना था। मिस्टर साव के फादर बोलते हैं ये रहा कॉलेज जिसमें तुम पढ़ने जाओगी, बहुत अच्छा कॉलेज है फॉरेन में और तुम यहाँ पर काफ़ी अच्छा पढ़ाई कर सकती हो। मिडू कहती है ऐसा मेरे लिए क्यों। मिस्टर साव के फादर बोलते हैं कि और ये चेक भी तुम्हारे लिए, मिस्टर साव को छोड़ने के लिए। यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगले एपिसोड के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।